नमस्कार, मैं पल्लवी मिश्रा। आप देख रहे हैं केकेपी न्यूज। 27 जून 2025 यानी जब पुरी की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ निकले, तब लाखों लोग उनकी एक झलक पाने को उमड़ गए। इस दिन सिर्फ दर्शन करना ही नहीं, बल्कि रथ की रस्सी को छूना भी बेहद खास माना जाता है। पुरी, उड़ीसा में हर साल आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा कोई साधारण धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह एक भावनात्मक जुड़ाव है। भगवान जगन्नाथ को उनके मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा करीब 10 दिन तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। कुछ दूर खींचने के बाद अभी रथ रुक गया है। बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाएगा। सुबह मंगल आरती और विधि पूजन के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को ताल ध्वज रथ पर विराजित किया गया है। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। उधर अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गई हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगल आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसी के घर जाने का फैसला किया। गुंडीचा देवी को भगवान की मौसी माना जाता है और वो बहन भाई के साथ मिलकर 7 दिन के लिए गुंडीचा देवी के घर जाते हैं। इसलिए गुंडीचा टेम्पल को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है, जहाँ प्रेम स्वरूप उन्हें पोड़ा पीठा यानी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी गुंडीचा के घर पूरे 7 दिनों के लिए रुकते हैं और रोज आमजनों को दर्शन देते हैं। इस मंदिर में भी उनकी पूजा भोग से सेवा की जाती है। हालांकि नगर भ्रमण की ये यात्रा पूरे 9 दिन की होती है, जिसमें से 7 दिन वो अपनी मौसी के यहाँ रुकते हैं। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ लौटने की यात्रा बहुधा यात्रा बोली जाती है, जिसके बाद ये तीनों अपने श्री मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे भगवान जगन्नाथ यात्रा के पहले क्यों बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा शुरू होने के पहले बीमार हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के बाद 15 दिन के एकांतवास पर जाते हैं और इस दौरान भक्तों को दर्शन नहीं देते। इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ा पिलाकर और औषधियों का लेप लगाकर उनकी बीमारी को ठीक किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान ने भक्त माधोदास की लंबी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। दरअसल भक्त माधोदास बेहद बीमार थे। बीमारी की हालत में उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, आप तो जगत स्वामी हो, क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। ऐसे में भगवान ने कहा कि ये पिछले जन्म के कर्म हैं, जिन्हें तुम्हें भोगना है। अभी तुम्हारी बीमारी को 15 दिन और बचे हैं। ये सुनकर माधोदास रोने लगे और कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान ने 15 दिन की बची हुई बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तब माधोदास तो ठीक हो गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो गए। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। वहीं ठीक होने के बाद यानी 15 दिन बाद रथ यात्रा पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। चलो आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में जगन्नाथ का मुख्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी के बाद से परिसर में पहले से मौजूद मंदिरों के स्थल पर किया गया था, लेकिन मुख्य जगन्नाथ मंदिर नहीं। और इसका कार्य पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चुडगंगा ने किया था। मंदिर के कई अनुष्ठान ओडियाना तंत्र पर आधारित हैं, जो महायान तंत्र के साथ साथ सबरी तंत्र के परिष्कृत संस्करण हैं।
जो क्रमशः तांत्रिक, बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुए हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। मंदिर 3 देवताओं को सम्मानित करने के लिए अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए रथों या मंदिर कारों पर खींचा जाता है। पूजा भील सबर आदिवासी पुजारियों द्वारा की जाती है। साथ ही मंदिर में अन्य समुदायों के पुजारी भी करते हैं। अधिकांश हिंदू के मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के चिन्हों के विपरीत जगन्नाथ की छवि स्प्रूस की लकड़ी से बनी है, जो कि 12 या 19 साल में एक सटीक प्रतिकृति द्वारा औपचारिक रूप से बदल दी जाती है। मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है कि कृष्ण भगवान का दिल यहाँ रखा गया था और जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह दिल को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए उन्हें इस हर 7 साल में बदलना पड़ता है। यह मंदिर सभी हिंदुओं के लिए पूजनीय एवं पवित्र है, विशेषकर वैष्णव परंपरा के लोगों के लिए। कई महान वैष्णव संत जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लवाचार्य और रामानंद मंदिर से निकटता से जुड़े थे। रामानुज ने मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में एमार मठ की स्थापना की और आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की, जो 4 शंकराचार्यों में से एक का आसन है। यह गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु देवता जगन्नाथ की ओर आकर्षित हुए और कई वर्षों तक पुरी में रहे। मंदिर परिसर 37,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊंचे किले बंद दीवार से घिरा हुआ है। नीला चक्र जगन्नाथ मंदिर के शिखर के शीर्ष पर लगा हुआ चक्र है। परंपरा के अनुसार हर दिन नीला चक्र पर एक अलग झंडा लहराया जाता है। नीला चक्र पर फहराए गए झंडे को पतित पावन कहा जाता है और यह गर्भगृह में रखी हुई देवताओं की छवि के बराबर है। ऐसी ही नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए केकेपी न्यूज। धन्यवाद।